अगर आज मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूं तो क्या मैं 90 मार्क्स ला सकती हूँ? हाँ, यदि मैं आज से स्टार्ट करूं तो क्या मैं 90 प्लस मार्क्स ला सकती हूँ? और सीरियसली गाइस, ऑनेस्टली बोलूं तो सिर्फ एक कंडीशन पर यदि आप सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। सही स्ट्रेटजी मीन्स टू से सही सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ एनसीईआरटी बुक्स, कुछ अपने प्री वाई क्यू क्वेश्चन, इन सबको मिलाकर तब हमारे 90 मार्क्स आते हैं। आप सोचो कि हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लें तो हमारा क्वालिफाई हो जाए, नहीं होगा। आप सोचोगे कि हम सिर्फ प्री वाई क्यू सॉल्व कर लें तो हमारी यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए, नहीं होगा। आप सोचोगे कि सिर्फ हम मैराथॉन्स ले लें तो हमारी यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए, तो नहीं होगा गाइस, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, नहीं होगा। यदि आज आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि हमारे 90 प्लस मार्क्स आ जाएं, बस हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, कुछ स्ट्रेटजी है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो मोस्टली इसी को लेकर है कि जो भी कैंडिडेट ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं यूपी टेट को, बेसिकली उनको किन चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है जिससे उनके 90 प्लस मार्क्स आ जाए। बट इस वीडियो में ओनली वही लोग कनेक्ट रह पाएंगे जो सीरियसली यूपी टेट को क्वालिफाई करने वाले हैं। अदरवाइज़ देखो, क्वालिफाई करना इतना भी इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। एंड मैं खुद मानती हूँ कि 80 मार्क्स 70 मार्क्स तो ईजिली आपके बिना पढ़े ही आ जाएंगे। बट बात हो जाती है सिर्फ एक नंबर की, और आपको यहाँ पे पेपर क्वालिफाई करना है और आप रियल में सीरियस है तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल एंड आई एम ऑलरेडी इन जॉब, एंड जॉब के साथ ही मैं स्टडी कर रही हूँ एमपी टेट की। यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके इस जर्नी में आपकी हेल्प हो जाए। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें 90 डेज में, सॉरी, हमें ज़ीरो से शुरुआत करनी है, मीन्स टू से हम ज़ीरो पर हैं और हमें 90 प्लस मार्क्स लाना है। हम क्या करें, कैसे लाएं? तो देखो, ध्यान से चीज़ों को समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यदि आप आज से पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे? सबसे पहले आप देखोगे अपना सिलेबस। आप पढ़ने से पहले अपना सिलेबस देखोगे कि एटलीस्ट हमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, ये चीज़ आपको पढ़नी है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आपको क्या पढ़ना है, आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे आप पेपर 1 दो या फिर पेपर 2 दो। आप एनसीईआरटी को फॉलो करो गाइज। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि एनसीईआरटी से दी एक्चुअल आता है कि हाँ, तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। आपने 6 की, 7th की, 8th की, यदि पेपर 1 है तो 3 से लेकर 5th तक की डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ लो। एंड पेपर 2 के लिए भी 6 से लेकर 8 तक की पूरी एसएसटी पढ़ लो, लाइक हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ। ओके, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आप खुद एनालिसिस करोगे कि कितना पेपर हमारा एनसीईआरटी से आता है। ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक्स को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी बुक्स से ही पूछा जाता है। अब बहुत से बोला कि नहीं एनसीईआरटी इतना, आप सोचोगे कि एनसीईआरटी पढ़ ली हमने तो हो जाएगा का क्वालिफाई, अभी भी नहीं होगा क्वालिफाई। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो फिर अब आपको अपने प्री वाई क्यू पर ध्यान देना पड़ेगा। प्री वाई क्यू कहाँ मिलेंगे, मैंने उसके लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म बता दिए। एंड मैंने तो यूपी टेट की डायरेक्ट आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, या फिर आपको यूथ पब्लिकेशंस की बुक खरीद लो, जिसकी बारे में मैंने जितनी वीडियोस बनाई यूपी टेट से रिगार्डिंग सबको बताया है कि यूपी टेट के लिए यूथ से बेस्ट तो मुझे कोई बुक नहीं लगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, लेकिन सो यूथ पब्लिकेशन इज़ द बेस्ट बुक। ओके, अब आपने यूथ से भी पढ़ लिया, अब आप क्या करोगे, आपने प्री वाई क्यू को लगाया, प्री वाई क्यू का एनालिसिस कर किया आपने, फिर आप क्या करोगे, कुछ मॉक लगाओगे। ओके, मॉक का मतलब है जो अपडेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करोगे। ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपको अपने यूपी टेट के लिए। आप सोचोगे कि मेरे बस आज 90 मार्क्स के लिए मुझे पढ़ना है, और आप सोचोगे कि बिना पढ़े हो जाए, सिर्फ मैराथन से हो जाए, सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाए, सिर्फ और सिर्फ प्री वाई क्यू से हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ गलत फहमी है। आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाकर यूपी टेट में आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे, ये पेपर क्वालिफाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको इसमें मेरिट बनानी है, कुछ भी करनी है, आपको तो एनी हाउ कैसे भी हो आपको तो 90 प्लस लाना है।
कैसे लाना है, 5 आपके सब्जेक्ट हैं, आप सिर्फ इतना रेशियो रखो कि मुझे हिंदी में 30 मार्क्स की हिंदी है तो मुझे 20 मार्क्स चाहिए एनी हाउ, कैसे भी करके 10 भले ही गलत हो जाए लेकिन मेरे 20 सही होना चाहिए। वही चीज़ इंग्लिश में करो आप कि भले ही 30 मार्क्स का है, आपके 20 मार्क्स अप्रोक्स आना ही चाहिए। ओके, यदि आप बहुत कम है तो भाई चलो ठीक है 17 आ गए, 18 आ गए। सी डी पी का भी 30 का होगा, कोशिश करो कि मेरे 20 प्लस आना ही आना है इसमें। जब आप ये सोचकर चलोगे तो डेफिनेटली 90 प्लस आ जाएंगे। बस सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना होता है। ये गलती मत करो कि इससे मैराथन से चीज़ें क्लियर होती हैं, सिर्फ प्री वाई क्यू से पेपर क्लियर होता है, क्योंकि हमें देखो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। सिलेबस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस आपके सामने होगा तो आप समझ पाओगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड जो हमें पढ़ाया जा रहा है मीन्स टू से जो हम एनालिसिस करते हैं ना प्री वाई क्यू का, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो आया है वो किस टॉपिक से आया है, कहाँ से आया है। इसलिए सिलेबस को डिटेल में पढ़ना होता है। ओके, अदरवाइज तो बहुत सारी मैराथन्स होती हैं तो मैं बोल दूंगी कि आप पढ़ लो, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। जैसे आप मैराथन्स भी लेते हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। बहुत सारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके लिए भी मैंने आपको बहुत सी वीडियोज़ बना दी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लो। पेपर 1 एंड पेपर 2 को कैसे पढ़ना है, क्या किन किन बुक्स से पढ़ना, वो सारी चीज़ें बता दी। बट आज यदि 90 प्लस मार्क्स की बात हो रही है तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि आप सोचो कि सिर्फ प्री वाई क्यू से पेपर निकल जाए, सिर्फ मेरा एनसीईआरटी से पेपर निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आपके 90 प्लस मार्क्स आ पाएंगे। यूपी टेट कंटेंट बेस्ड एग्जाम है तो आपको सारी थ्योरी पहले पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी से आएंगे। और ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में, फिर भी बार बार क्वेश्चंस मेरे पास यही आते हैं कि यदि युद्ध का, तो देखो युद्ध बहुत अच्छी बुक्स है, आप उसको अभी से मंगा लो। प्री वाई क्यू जितना ज़्यादा एनालिसिस करोगे ना आप, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि प्री वाई क्यू एनालिसिस करने से एक चीज़ क्लियर होती है, हमारा जो सॉल्व करने का मेथड्स होता है ना वो अच्छा होता है। जैसे हमें किस तरीके से क्वेश्चन, जैसे देखो क्या होता है, हम क्वेश्चन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन राइट है, यही होना चाहिए, कैसे, तो हमारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से रेडी हो जाता है कि हम क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर बता देते हैं कि ये इसका आंसर होगा। इसलिए प्री वाई क्यू क्वेश्चन बहुत मस्त है कि किस एग्जाम में एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, या फिर कोई भी हो। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें यदि यूपी टेट क्वालिफाई करना है फर्स्ट टाइम में, और आज हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। रिपीट फिर से कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना सिलेबस अपने सामने रखना है, हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है, हमें प्री वाई क्यू भी लगाने हैं, हमें अपडेटेड मॉक भी लगाना है। प्री वाई क्यू जितना हो सके उतने लगाओ, जितने लास्ट ईयर के आपको मिल जाए सारे प्री वाई क्यू लगा लो आप। और जो भी यूट्यूब पर क्लासेस हो रही हैं मैराथन्स, आप उनको ले लो, जो पुरानी है उनको देख लो, सिलेबस वही है, ऐसे तैयारी करो। तो ये थी यूपी टेट की स्ट्रेटजी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे आपको तैयारी करनी है। और गाइस देखो, हिम्मत मत हारना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप कोशिश तो करो, डेफिनेटली आपका क्वालिफाई होगा एग्ज़ाम। बस आप जो स्ट्रेटजी बताइए उसको फॉलो करो एंड आपका क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा सा फोकस्ड होकर करो, रेगुलरिटी रखो एंड जो भी चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान से पढ़ो। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मिलते हैं कल कुछ किसी न्यू टॉपिक्स को लेकर हम बात करेंगे। एंड कोई आपका कमेंट्स रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।